Assalamualaikum my dear students, welcome to YT Academy. Hope you all are good. So students, आज हम पढ़ने जा रहे हैं काउंटडाउन बुक 3 थर्ड एडिशन. चैप्टर नंबर हमने स्टार्ट किया हुआ था 2 और हमारा तकरीबन सारा चैप्टर जो है वो हो चुका है. तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2E की रियल लाइफ स्टोरी सम्स. ठीक है, एक्सरसाइज 2E की रियल लाइफ स्टोरी सम जो हैं वो है हमारे पास 15 क्वेश्चन तक, लेकिन आज की वीडियो में सिर्फ हम क्वेश्चन नंबर 8 तक जो है वो सोल्व करेंगे. ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, जब भी मैं क्वेश्चन को रीड करती हूँ आप लोगों ने अच्छे से सुनना है, उसको समझना है. ठीक है, जो मैं बात आपसे पूछना चाहूँ आपने वो रिपीट करनी है. राइट, ठीक है ना. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं. इसके अलावा अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई तो आप लोगों ने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना है, वीडियो को लाइक भी करना है और शेयर भी करना है. ठीक है, तो अब हम पढ़ने लगे हैं रियल लाइफ स्टोरी सम्स. देखिए, सबसे पहले आप लोगों ने फिंगर को देखना है कि मैं आप लोगों को पढ़ना भी आना चाहिए. ठीक है, सोल्व द फॉलोइंग रियल लाइफ स्टोरी सम्स राइटिंग कंप्लीट स्टेटमेंट. ठीक है, वो कह रहे हैं आपने रियल लाइफ स्टोरी सम्स को अच्छे से सोल्व करना है और कंप्लीट स्टेटमेंट भी राइट करनी है. सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास, रिहान मदर, रिहान की मम्मा, विजिट एन ऑर्फनेज. ऑर्फनेज का मतलब है यतीम खाना, मतलब जहाँ पर यतीम बच्चे जो हैं वो रहते हैं उसको ऑर्फनेज बोलते हैं. ठीक है, रिहान की मदर कहाँ गई, एक यतीम खाने में गई. शी शेयर 72 सैंडविच इक्वली अमंगस्ट 9 चिल्ड्रन. उसके पास जो हैं 72 सैंडविचेस थे. ठीक है, कितने सैंडविच थे, 72 सैंडविच थे. और उसने ये 72 सैंडविच जो हैं कितने बच्चों के दरमियान तकसीम किए हैं, 9 बच्चों के दरमियान. 9 चिल्ड्रन लिखा हुआ है ना, कितने बच्चों के दरमियान किए, 9 बच्चों के दरमियान. हाउ मैनी डज ईच चाइल्ड गेट. अब वो आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि हर एक बच्चे के पास कितने सैंडविचेस आए हैं. ठीक है, टोटल सैंडविचेस रिहान की मदर के पास कितने थे, 72. ठीक है, और उसने कितने बच्चों को दिए, 9 बच्चों को दिए 72 सैंडविच. अब हमें ये नहीं पता कि हर बच्चे के पास कितने सैंडविच आए हैं, तो आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि हमें ये कैलकुलेट करके बताए कि 9 बच्चे हैं, 9 बच्चों में से हर एक बच्चे के पास कितने सैंडविच आए हैं. ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्लास 3 यूनिट 2 एक्सरसाइज 2E रियल लाइफ स्टोरी समझा. हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट पहले से ही राइट करके रखी हुई है. देखिए, टोटल सैंडविचेस कितने हैं हमारे पास, 72. शेयर अमंग चिल्ड्रन, कितने बच्चों के दरमियान किए हैं शेयर, 9 बच्चों के दरमियान. हाउ मैनी डज ईच चाइल्ड, एक बच्चे के पास कितने सैंडविच आए हैं. तो अब क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे, टेल मी. क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे. ठीक है, तो अब इसको करेंगे 72 डिवाइडेड बाय 9. ठीक है, 72 को किससे डिवाइड करना है, 9 से. तो आप क्या करोगे, बड़ी वैल्यू जो है उसको हम अंदर लिखेंगे और छोटी वैल्यू को बाहर लिखेंगे. ठीक है, अब आपने देखना है 9 के टेबल में 72 आता है या नहीं आता. तो सबसे पहले तो आप लोगों को 9 का टेबल आना चाहिए. ठीक है, 9 8 जार जो होते हैं 72 होते हैं. ठीक है, अगर आप लोगों को टेबल नहीं आता तो मैं यहाँ पर लिख के दिखा रही हूँ. 9 8 जार कितने होते हैं, 72. तो ये जो 8 है ये मैं लिख दूंगी ऊपर और 72 जो है वो आ जाएगा नीचे, नीचे आ जाएगा क्रॉस. इसका मतलब हर बच्चे के पास कितने सैंडविच है, 8 सैंडविच. ठीक है, एवरी चाइल्ड गेट 8 सैंडविच. आप यहाँ पर आंसर में ये भी लिख सकते हैं, एवरी चाइल्ड. ठीक है, हर बच्चे के पास, एवरी चाइल्ड गेट 8 सैंडविचेस. ठीक हो गया, आसान था ना सवाल. सिर्फ आप लोगों ने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अच्छे से समझना है कि इसमें क्या लिखा हुआ है. राइट, अब हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, देयर आर 45 चॉकलेट्स इन अ पैकेट. एक पैकेट है, उसके अंदर कितनी चॉकलेट्स हैं, 45 हैं. ठीक है, पैकेट कितना है, एक, और उसके अंदर कितनी चॉकलेट हैं, 45 चॉकलेट हैं. ठीक है, सीमा वांट्स टू ईट इक्वली अमाउंट इन 5 डेज. अब सीमा का पैकेट है ये, अब वो चाह रही है कि मैं ये जो पैकेट है ना ये 5 दिनों में ख़त्म कर दूँ, 5 दिनों में ये सारी चॉकलेट्स खा जाऊँ. ठीक है,
और हर रोज़ मैंने जो है ना एक जितनी चॉकलेट खानी है, ऐसे नहीं करना एक दिन ज़्यादा खा ली एक दिन कम खा ली, ठीक है। इक्वल अमाउंट का मतलब है कि एक जितनी। हाउ मैनी चॉकलेट विल शी ईट डेली, तो हर रोज़ जो है उसको कितनी चॉकलेट खानी पड़ेंगी, ठीक है। एक पैकेट में कितनी चॉकलेट है, 45। और सीमा क्या करना चाहती है, 5 दिनों में ये 45 चॉकलेट को खाना चाहती है और हर 5 दिन उसने एक जितनी चॉकलेट खानी है, ठीक है। हाउ मैनी चॉकलेट विल शी ईट डेली, तो वो रोज़ जो है कितनी चॉकलेट खाएगी, आप लोगों को समझ आ चुकी है। एक पैकेट में कितनी चॉकलेट है, 45, और सीमा ने उसको कितने दिनों में ख़त्म करना है, 5 दिनों में ख़त्म करना है। अब वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि सीमा ने हर रोज़ यानी 5 दिनों में कितनी चॉकलेट जो है रोज़ खाई है, ठीक है। तो यहाँ पे चॉकलेट्स इन अ पैकेट में कितनी चॉकलेट हैं, 45। वांट टू ईट इक्वली इन डेज़, कितने डेज़ में वो खाना चाहती है, 5 दिनों में, ठीक है। रोज़ मतलब एक जितनी खाएगी। आगे लिखा हुआ है हाउ मैनी चॉकलेट शी ईट डेली, तो वो रोज़ उसने कितनी खानी है। तो हम क्या करेंगे, जब वो हमसे एक दिन की चीज़ पूछते हैं तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो आप क्या करोगे, 45 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो 45 को हम लिखेंगे अंदर और 5 को हम लिखेंगे बाय, मीन्स 5 का टेबल आपको आना चाहिए। तो 5 का टेबल हर बच्चे को आता है, डोंट वरी। 5 9 होते हैं 45, 5 9 कितने हो जाएंगे, 45। तो 9 आ जाएगा ऊपर और 45 आ जाएगा नीचे। इसका मतलब हर रोज़ उसने कितनी चॉकलेट खाई हैं, 9 चॉकलेट। शी एट, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। ये कंपलसरी नहीं है कि आप लोगों ने ये लिखना है, मैं वैसे ही खुद से लिख रही हूँ। शी एट 9 चॉकलेट्स डेली, ठीक है। 5 दिनों में उसने हर रोज़ कितनी चॉकलेट खाई हैं, 9 चॉकलेट्स खाई हैं। समझ रहे हैं ना बात। अब करें क्वेश्चन नंबर 3। देखें क्वेश्चन नंबर 3 को रीड कर लेते हैं। यहाँ पर ये लिखा हुआ है रमीज़ बाय 48 गोल्फ बॉल्स। गोल्फ बॉल जो है वो आप लोगों को पता ही होगी, एक वाइट कलर की एक छोटी सी बॉल होती है, उसको गोल्फ बॉल बोलते हैं। उसने कितनी गोल्फ बॉल ख़रीदी हैं, 48। ही पैक 8 ऑफ देम इन 1 पैकेट, ठीक है। उसके पास 48 बॉल्स हैं और उसने क्या करना है, हर पैकेट में उसने कितनी जो हैं बॉल्स डाली हैं, 8 बॉलें डाली हैं। अब हमें ये नहीं पता कि उसने कितने पैकेट बनाए हैं, ठीक है। 48 बॉल्स हैं और हर पैकेट में उसने कितनी बॉलें डाली हैं, 8 डाली हैं। हाउ मैनी पैकेट्स डज ही मेक, तो उसने कितनी जो पैकेट्स हैं वो बनाए हैं, 48 है। 48 में से 8 जो हैं, मतलब 8 करके उसने पैकेट बनाए हैं। अब हमने ये बताना है कि उसने टोटल जो है वो कितने पैकेट बनाए हैं। समझ रहे हैं ना बात। तो यहाँ पे देखें रमीज़ बाय गोल्फ बॉल्स कितनी, 48। ही पैक इन 1 पैकेट, एक पैकेट में कितनी बॉल्स डाली हैं, 8। हाउ मैनी पैकेट डज शी मेक, शी नहीं सॉरी ही आएगा यहाँ पर, ठीक है। हाउ मैनी पैकेट्स डज ही मेक, तो आप क्या करोगे, 48 डिवाइडेड बाय 8। 48 को हम रखेंगे अंदर और 8 को हम रखेंगे बाहर, मीन्स 8 का टेबल पढ़ना है। 8 1 8, 2 16, 3 24, 4 32, 5 40, 8 6 जो होते हैं 48, ठीक है। 8 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 48। तो 6 आ जाएगा ऊपर और 48 आ जाएगा नीचे। तो आंसर आपके पास क्या आया, 6। मतलब उसने कितने पैकेट बनाए हैं, 6 पैकेट। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ही मेड, या मेक भी लिख सकते हैं, 6 पैकेट्स, ठीक है ना। बस इतना आसान सा क्वेश्चन था, सिर्फ आप लोगों ने स्टेटमेंट को अच्छे से समझना है। और फिर इसमें डिवीजन ही है और इसमें मल्टीप्लिकेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 को रीड कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में है 5 चिल्ड्रन शेयर द कॉस्ट ऑफ पिज़्ज़ा, मतलब 5 बच्चों को पिज़्ज़ा की कॉस्ट को आपस में शेयर किया। जैसे आप 5 दोस्त हैं, आप 5 दोस्त जो हैं वो मिलके एक पिज़्ज़ा मंगवाते हैं, ठीक है। अब पिज़्ज़ा मंगवाया आप लोगों ने, तो आप लोगों ने पैसे भी देने हैं। तो हर बच्चे ने क्या किया, एक जितने पैसे दिए हैं, ठीक है।
इफ़ कॉस्ट ऑफ पिज़्ज़ा इज़ Rs 550, अगर पिज़्ज़ा 550 रुपये का है, हाउ मच मस्ट ईच चाइल्ड पे, तो हर बच्चे ने जो है वो कितने पैसे दिए। मतलब आप 5 दोस्त हैं, 5 दोस्तों में आप लोगों ने एक पिज़्ज़ा मंगवाया और पिज़्ज़ा कितने रुपए का आया, 550 रुपये का। अब वो आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि आपने कितने पैसे दिए और आपके दोस्तों ने भी कितने पैसे दिए हैं, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कॉस्ट ऑफ पिज़्ज़ा कितने रुपए का, 550 रुपये का। टोटल बच्चे जो है जिन्होंने कॉस्ट शेयर किया वो कितने हैं, 5। हाउ मच डज ईच चाइल्ड पे, तो हर बच्चे ने कितने पैसे पे किए हैं। तो आप क्या करोगे, 550 को डिवाइड करेंगे 5 के साथ, ठीक है। तो 550 जो है इसको हम लिखेंगे अंदर और 5 को लिखेंगे बाहर। 5 1 जार 5, ठीक है, 5 1 जार 5, और फिर आप लिख सकते हैं 5 1 जार 5, ठीक हो गया। और ये जो ज़ीरो है, ज़ीरो आ जाएगा नीचे, पहले अभी आपने क्रॉस नहीं लगाना। अब 5 के टेबल में ज़ीरो नहीं आता तो ये ज़ीरो किधर चला जाएगा, ऊपर। तो मीन्स हर बच्चे ने कितने पैसे दिए हैं, Rs 110 हैं, ठीक है। ईच चाइल्ड पे Rs 110 फॉर पिज़्ज़ा, ठीक है। पिज़्ज़ा खाने के लिए उन्होंने कितने पैसे दिए हैं, 110 रुपये दिए हैं, राइट। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, करें या ना करें क्वेश्चन नंबर 5 या कोई आप लोगों ने मुझसे कोई बात भी करनी है, या सिर्फ आप लोग पढ़ने के लिए ही वीडियो देखते हैं, या कुछ समझते भी हैं कि टीचर जो है वो क्या रही है आजकल आप लोगों से। मैं ये चाह रही हूँ कि जल्दी से जल्दी मुझे 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं, उसके लिए मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए। विदाउट एनी हेल्प, आप लोगों की हेल्प के बग़ैर, सपोर्ट के बग़ैर मैं नहीं कर सकती कुछ भी। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से वीडियो बना सकती हूँ, मेहनत अच्छे तरीके से कर सकती हूँ, लेकिन एक बात तो आप लोगों को भी पता होगी कि मेहनत का सिला जो है वो अल्लाह ताला ज़रूर देते हैं, ठीक है ना। तो अब हम कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। 90 लोव्स ऑफ ब्रेड, मतलब एक ब्रेड का जो पैकेट होता है उसको शायद लोव्स बोलते हैं। 90 लोव्स ऑफ ब्रेड आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इन 5 वेलफेयर स्कूल, ठीक है ना। कितने, 90 लोव्स ऑफ ब्रेड, इसको कितने स्कूलों में दिया है, 5 स्कूलों में दिया है। हाउ मैनी लोव्स डज ईच स्कूल गेट, तो हर स्कूल के पास जो है वो कितने लोव्स आए हैं। ये सिर्फ सिंपल सी बात है, इसमें ज़्यादा वो नहीं है। लोव्स ऑफ ब्रेड कितने हैं, 90, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वेलफेयर स्कूल कितने हैं, 5। हाउ मैनी लोव्स ईच स्कूल गेट, तो आपने क्या करना है, 90 डिवाइडेड बाय 5, 90 को लिखेंगे अंदर और 5 को लिखेंगे बाहर, ठीक है। अब 5 का टेबल में 90 तो नहीं आता, तो आपने पहले वाले नंबर से सॉल्व करना है। 5 1 जार 5, देखें यहाँ पर लिखने लगे 1 जार कितने होते हैं, 5। तो 9 के नीचे आपने वो नंबर लिखना है जो 9 से छोटा हो, तो 1 आ जाएगा ऊपर और 5 आ जाएगा नीचे। 9 में से 5 माइनस कर देंगे, कितना बन जाएगा, कितना बन जाएगा बताएं मुझे, 4। और ऊपर से हम उतार लेंगे 0, कितना बन गया, 40। और 5 8 जार होते हैं 40, ठीक है। तो आप लोगों को टेबल तो आता ही होगा, 5 8 जार होते हैं 40, तो मैंने 8 ऊपर लिखा और 40 नीचे लिख। इसका मतलब हर स्कूल को कितने लोव्स मिले हैं, 18, ठीक है। तो 18 जो है वो हमारा आंसर है, ठीक हो गया। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन 3, क्वेश्चन रह गए हमारे पास इस वीडियो के, तो इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 एंड हर 3 फ्रेंड्स, यानी कि सारा और इसकी 3 दोस्तें कितने हो गए टोटल, 4। एन इक्वल नंबर ऑफ रेफल टिकट्स फॉर अ चैरिटी, दोबारा से पढ़ लेते हैं। सारा एंड हर 3 फ्रेंड्स, सारा और उसकी 3 दोस्तें सोल्ड बेची एन इक्वल नंबर ऑफ रेफल टिकट फॉर चैरिटी, उस सारा और सारा के दोस्तों ने एक जितनी जो है रेफल टिकट्स बेची चैरिटी के लिए, ठीक है। इफ़ दे सोल्ड 640 टिकट्स ऑल टुगेदर, अगर इन चारों ने क्या करी, 640 टिकट्स जो हैं वो इकट्ठी बेची। हाउ मैनी टिकट्स वर सोल्ड बाय ईच ऑफ देम, तो उन चारों ने कितनी जो है वो टिकट्स बेची अलग-अलग। पहले उन्होंने हमें बताया है इकट्ठे उन्होंने बेची हैं 640,
हाँ, वो उससे पूछ रहे हैं ईच ऑफ देम, मतलब उन्होंने अलग अलग कितनी जो है वो बेची टिकट्स। टोटल टिकट्स उन्होंने सोल्ड कितनी की हैं 640। टिकट सोल्ड बाय सारा एंड हर 3 फ्रेंड्स, एक सारा होगी और 3 उसकी दोस्तें होगी, तो टोटल कितने हो गए 4। हाउ मैनी टिकट सोल्ड बाय ईच ऑफ देम, तो हर एक ने कितनी टिकट्स बेची जो हैं, टोटल 640 थी और बेची जो है कि इन्होंने सारा और उसकी 3 दोस्तें यानी कि 4। तो आप क्या करोगे 640 को हम रखेंगे अंदर और 4 से करेंगे डिवाइड। अब 4 के टेबल में हमें नहीं मालूम 640 किधर आता है, तो आप क्या करोगे पहले वाला नंबर सोल्व करेंगे, ये वाला 4 का टेबल पढ़ लेते हैं। 4 1 जार 4 और 4 2 जार कितने होते हैं 8। तो आप यहाँ पर 6 के नीचे वो वाला नंबर लिखेंगे जो 6 से छोटा हो। 6 से छोटा कौन सा है 4, तो 1 आ जाएगा ऊपर और 4 आ जाएगा नीचे। 6 में से 4 को माइनस करेंगे 2 आया, ऊपर से आप उतार लें 4, 24 बन गया। ठीक है, अब 6 4 का टेबल पढ़ेंगे जहाँ पर 24 आता है। 4 6 जार होते हैं 24, कितने जार होते हैं 4 6 जार होते हैं 24। तो 6 हम लिखेंगे ऊपर और 24 लिखेंगे नीचे। अब 24 में से 24 माइनस करते हैं 0 आ जाएगा, वो मैं नहीं लिख रही। अब ये वाला जो 0 है इसको मैं नीचे उतार लेती हूँ। अब देखें 4 का टेबल पढ़ते हैं, 4 1 जार 4 होते हैं, 4 1 जार 0 तो नहीं होते, तो इसलिए 4 के टेबल में 0 नहीं आता, तो ये 0 हम किधर लिख देंगे ऊपर। तो मतलब सारा ने भी 160 टिकट सोल्व की और उसकी तीनों दोस्तों ने भी अलग 160 टिकट जो है वो सोल्ड की। तो 160 जो है वो है हमारे पास इसका आंसर। ठीक है, यहाँ पर है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। एवरी केज इन द जू, केज का मतलब होता है पिंजरा, ठीक है ना। जू मतलब चिड़ियाघर, मतलब उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर होते हैं, तो वो पिंजरे में ही कैद होते हैं ना। तो एवरी केज इन द जू, चिड़ियाघर में हर जो पिंजरा है कैन अकोमोडेट 8 बर्ड्स, तो उसके अंदर कितने परिंदे आते हैं 8 परिंदे आते हैं। ठीक है, हर पिंजरे के अंदर कितने परिंदे आते हैं 8 परिंदे आते हैं। हाउ मैनी केजीज आर नीडेड टू अकोमोडेट 96 बर्ड, अगर चिड़ियाघर में टोटल कितनी बर्ड्स हैं 96 हैं, तो उन 96 बर्ड्स को रखने के लिए हमें कितने पिंजरे चाहिए। ठीक है, और हर पिंजरे में हमने कितनी वो रखनी है बर्ड्स 8 रखनी है। ठीक है, पूरी चिड़ियाघर में कितने परिंदे हैं 96 बर्ड्स हैं, 96 बर्ड्स, और 96 बर्ड्स को रखने के लिए हमें कितने पिंजरे चाहिए, और हमें ये भी पता है कि एक पिंजरे में हमने 8 रखनी है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देखें केज इन जू अकोमोडेट बर्ड्स, मतलब कह रहे हैं कि ये जो पिंजरा है ना ये वाला, इसके अंदर सिर्फ जो है वो 8 परिंदे रह सकते हैं। ठीक है, कितने परिंदे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मैंने सिर्फ आपको एक सिंपल खाका बना के दिखाया, मतलब इस पिंजरे के अंदर सिर्फ 8 परिंदे रह सकते हैं। अब टोटल परिंदे कितने हैं 96 यानी कि 96, और हमें कितने पिंजरे चाहिए, तो आप क्या करोगे 96 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, अब 96 को रखते हैं अंदर और 8 से करते हैं डिवाइड, और 8 के टेबल में तो 80 तक हमें आता है, 8 टाइम्स आर 80, 96 तो आता ही नहीं है, ऐसी ही बात है। तो आप क्या करोगे 8 का टेबल पढ़ेंगे, पहला नंबर सोल्व करेंगे। 8 1 जार कितने होते हैं 8, तो 1 आ जाएगा ऊपर, 8 आ जाएगा नीचे, 9 - 8 1, और ऊपर से आप उतार लें 6, कितना बन गया 16। 8 2 जार कितने होते हैं 8 2 जार होते हैं 16, तो 2 चला जाएगा ऊपर और 16 आ गया नीचे। इसका मतलब कितने हमें पिंजरे चाहिए 12 पिंजरे चाहिए। कितने केजीज चाहिए आपको 12। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखो 12 केजीज नीडेड, हमें 12 पिंजरों की ज़रूरत है। ठीक हो गया। लास्ट हमारे पास इस वीडियो का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर दें, ठीक है ना। तो है हाफ द नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, हाफ का मतलब आधे, हाफ का मतलब क्या होता है आधे, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आधे। ठीक है, हाफ द नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन एट अ स्कूल पिकनिक आर गर्ल्स। ठीक है, स्कूल पिकनिक में गए हैं
ठीक है, उसमें जो आधे बच्चे हैं वो कितनी हैं, लड़कियां। इफ़ देयर आर 52 चिल्ड्रन, अगर टोटल बच्चे जो हैं पिकनिक पे गए हैं वो कितने हैं, 52। हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर, तो वो क्या कह रही हैं, गर्ल्स कितनी हैं। टोटल बच्चे कितने हैं, 52, इसमें गर्ल्स भी और बॉयज़ भी हैं। अब हमें ये बताना है कि टोटल गर्ल्स कितनी हैं। वो आपसे ये भी कह रही हैं कि जो आधी हैं वो गर्ल्स हैं। आधी का मतलब इसको आप क्या करोगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। चिल्ड्रन एट पिकनिक 52, हाफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, का मतलब आधी जो है उसमें लड़कियां, और हमने ये बतानी है कि वो जो आधी लड़कियां हैं वो कितनी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 2 लिखती हूँ क्योंकि हाफ गर्ल्स है ना, तो आप इसको 52 को डिवाइड कर देंगे 2 के साथ। ठीक हो गया, 52 को मैं लिखूँगी अंदर, 2 को लिखूँगी बाहर। 2 के टेबल में 52 नहीं आता ना, तो हम क्या करेंगे, 5 वाले को सोल्व करेंगे। 5 के नीचे हमने वो नंबर लिखना है जो 5 से छोटा हो, और 5 से छोटा क्या है, 4, तो 2 इधर और 2 2 जार, फिर ये 2 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे है। 5 - 4 1 होते हैं, ऊपर से आप उतार लें, 2 कितना बन गया, 12 बन गया। ठीक है, अब देखें 2 कितने जार 12 होते हैं, 2 6 जार होते हैं 12, तो 6 चला जाएगा ऊपर और 12 आ गया नीचे, तो आंसर आपके पास क्या बन गया, 26। ठीक है, मतलब 26 जो हैं वो आपके पास हैं गर्ल्स, और 26 जो हैं वो क्या है, बॉयज़। ठीक है ना, पिकनिक में टोटल चिल्ड्रन कितने हैं, 52, आधी उनमें से लड़कियां हैं, तो 26 जो हैं वो लड़कियां बन गई और 26 जो हैं वो लड़के बन गए। ठीक हो गया, बस इतना सा था ना हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने सारा सोल्व कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चन सोल्व करेंगे, और जो चैप्टर नंबर 3 है हमारे पास फ्रैक्शन वाला, ये मैंने आप लोगों को सारा सोल्व करवा दिया था। ठीक है, इंशाल्लाह फिर मैं आप स्टार्ट करूँगी चैप्टर नंबर 4, ये चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट करने के बाद। ठीक है ना, देखिए मैंने सारा सोल्व किया हुआ है। जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।